ऑलराइट, तो ये तो बात हुई XC40 रिचार्ज की। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स की एक लेटेस्ट एडिशन टू द फैमिली। मैं बात कर रही हूँ एल्ट्रॉस DCA। जी हाँ, दिस इज़ द ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ एल्ट्रॉस, जो कि ऑलरेडी एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। बराबर आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स की तरफ से बढ़िया प्रोडक्ट्स वन आफ्टर द अदर मार्केट में आ रहे हैं, और बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक कंपनी ने अब एल्ट्रॉस का ऑटोमेटिक वर्जन लॉन्च किया है, जो कि उनका कहना है कि ये अब ट्रांसमिशन आपको इंडियन कंडीशंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा। वाकई ये परफॉर्मेंस बेहतरीन है? चलिए जानते हैं, इस खास रिपोर्ट में नजर डालते हैं। देश की सबसे ज्यादा सेफेस्ट हैचबैक कार यानी टाटा अल्ट्रोज को जनवरी 2020 में बाजार में लाया गया था, और तब इसके डिजाइन और स्टाइल को खूब ज्यादा पसंद भी किया गया था। उसके बाद जनवरी 2021 में टाटा मोटर्स ने इस हैचबैक को हाई टर्बो वेरिएंट के साथ बाजार में पेश किया, जो ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई थी। इन सब के बाद अल्ट्रोज में एक चीज की कमी थी, वो थी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और कस्टमर्स के इसी पसंद को पूरा करने के लिए टाटा मोटर्स ने फाइनली शानदार हैचबैक कार के ऑटोमेटिक वर्जन अल्ट्रोज DCA को भारतीय बाजार में पेश किया है। तो चलिए देखते हैं इस नए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इस कार की परफॉर्मेंस कैसी है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस कार के फीचर्स एंड लुक्स। पहली नजर में पता ही नहीं चलता कि अल्ट्रोज DCA मैनुअल गियरबॉक्स वाले मॉडल से अलग है। बाहरी हिस्से में इस कार में कोई बदलाव नहीं दिखता, सिर्फ इसके टेल गेट में DCA का बैज दिया गया है। बात करें इसके स्टाइलिंग की, तो टाटा अल्ट्रोज की यूरोपियन डिजाइन खूब अच्छी लगती है। भले ही इसे लॉन्च हुए 2 साल हो चुके हो, लेकिन दिखने में ये कार अभी भी फ्रेश लगती है। इसके सामने के हिस्से में स्वेप बैक हेडलाइट दिए गए हैं। लो बीम के लिए प्रोजेक्टर यूनिट और हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर यूनिट इसमें मिलता है। हेडलाइट और इसमें दिया गया फॉग लाइट इस कार के लुक को आकर्षक बनाता है। कार की ग्रिल को हेक्सागोनल पैटर्न में ही रखा गया है, जिसके बीच में टाटा की बैजिंग मिलती है। साइड के हिस्से में 16 इंच के डायमंड कट ड्यूल टोन अलॉय व्हील आपका ध्यान खींचते हैं। हम इसका ड्यूल टोन चला रहे थे, और ऐसे में इसके ORVM और रूफ पर ब्लैक रंग का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है। साथ ही इसके पीछे के हिस्से में स्पॉइलर और टेल गेट के ऊपरी हिस्से में भी ब्लैक रंग का इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है। टाटा की कारें प्रैक्टिकल और ज्यादा स्पेस वाली इंटीरियर के लिए जानी जाती है, और अल्ट्रोज DCA भी उन्हीं में से एक है। इस कार में भी 90 डिग्री खुलने वाले दरवाजे दिए गए हैं, जिससे कार के अंदर जाना और बाहर निकलना काफी आसान हो जाता है। इसके इंटीरियर को ड्यूल टोन बेज एंड ब्लैक रंग में रखा गया है। कार के सेंटर में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करता है। साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है। साउंड के लिए इस कार में 8 स्पीकर हार्मन सिस्टम मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे एयर कंडीशन और क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस मिलते हैं। अल्ट्रोज DCA में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है, जो कि इस गर्मियों के सीजन में ग्राहकों के लिए एक उपहार स्वरूप है। इस कार में मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील के पीछे 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसके दाएं ओर एनालॉग स्पीडोमीटर को रखा गया है। ये स्क्रीन टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी और फ्यूल स्तर की जानकारी प्रदान करता है। कुल मिलाकर इस कार का इंटीरियर बेहद ही रिफ्रेशिंग लगता है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, टाटा अल्ट्रोज द ओनली कार इन इंडिया जिसे 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिला है। इस हैचबैक कार को अल्फा आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जो पहले से ही काफ़ी मशहूर है अपने एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड बिल्ड क्वालिटी के लिए। इन सारी चीज़ों के बावजूद लोग काफ़ी दिनों से ये वेट कर रहे थे कि इस गाड़ी को ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ कब पेश किया जाएगा, और अब कंपनी ने आखिरकार इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट DCA को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है।
DCA का मतलब वही है जिसे हम DCT के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। अमूमन इस गाड़ी को अगर AMT वर्जन के साथ भी कंपनी ऑफर करती तो लोग उसे पसंद करते, लेकिन नहीं, टाटा का कहना था कि इसे और भी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है और इसी के साथ कंपनी ने इसे ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन के साथ भारतीय बाजार में उतारा है। वैसे तो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में हम कई सारे ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि AMT हो, DCT हो, CVT हो, और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि DCT का मतलब क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन इस टेक्नोलॉजी में 2 क्लच का इस्तेमाल होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब गियर शिफ्ट्स होते हैं सो एक गियर जहां एंगेज होता है वहीं दूसरा गियर शिफ्टिंग के लिए मदद करता है। इसका मतलब ये होता है कि गियर शिफ्ट काफ़ी स्मूथ और क्विक होते हैं। परफॉर्मेंस वाइज ये टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा काम में आती है। जैसे कि हम देखें AMT की अगर बात की जाए तो गियर शिफ्ट के वक्त उसमें आपको लैग महसूस होता है, जर्क फील होता है। सो परफॉर्मेंस वाइज DCT गियर बॉक्स काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूज़फुल होता है। दुनिया भर में अगर हम देखें तो सभी बड़ी गाड़ियों में, फिर चाहे स्पोर्ट्स कार हो, इन गाड़ियों में भी DCT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए टाटा मोटर्स ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस गाड़ी को ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ पेश किया है। अब DCT क्लच को और अंदर से देखें तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो किया मोटर्स ने DCT टेक्नोलॉजी के साथ ऑटोमेटिक गाड़ियों को पेश किया था, सेल्टॉस के टॉप मॉडल को, लेकिन उसमें कुछ समय बाद कुछ इशू सामने आने लगे और उसका रीज़न ये था कि इन गाड़ियों में ड्राई क्लच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसका असर ये होता है कि समर सीज़न में या जहाँ काफ़ी ज़्यादा हीट हो, खास तौर पर भारत में हम देखते हैं कि समर सीज़न में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे में जब गाड़ी ज़्यादा हीट होती है तो उसमें कुछ इशू सामने आते थे और इसी समस्या को दूर करने के लिए कंपनी ने इस गाड़ी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जिसे हम कह सकते हैं वेट क्लच टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल अमूमन फोक्सवैगन भी अपने गाड़ियों में करता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी कंपनी ग्लोबल लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाती है। लेकिन टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने इस गाड़ी के ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन को ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बना है जो कि भारतीय सड़कों के लिए और इंडियन क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी ने बना है। फिर चाहे रेनी सीज़न हो, विंटर सीज़न हो या ख़ास तौर पर समर सीज़न हो, ज़्यादा हीट होने के बावजूद भी कंपनी का कहना है कि इसके ट्रांसमिशन में कोई बुरा असर परफॉर्मेंस वाइज देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ फिगर्स की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, कंपनी ने इस गाड़ी में 6 स्पीड ड्यूल क्लच गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया है। टाटा का कहना है कि इस नए DCT गियर बॉक्स को विशेष रूप से भारतीय सड़कों और टेम्परेचर के लिए एक्टिव कूलिंग तकनीक और मशीन लर्निंग के साथ ही शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है। पावर की अगर बात करें तो इसका इंजन 6000 RPM पर 86 bhp की पावर एंड 3300 RPM पर 113 Nm का पिक टॉर्क पैदा करता है। ये आंकड़े वही हैं जो हमें अल्ट्रॉस के मैनुअल वेरिएंट में भी देखने को मिलते हैं। हालांकि मैनुअल अल्ट्रॉस के मुकाबले इस गाड़ी का वजन 20 किलोग्राम से ज़्यादा है। एंड फाइनली बात करें इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की, सो नो डाउट इस परफॉर्मेंस के साथ इस सेगमेंट में शायद ही कोई दूसरी गाड़ी होगी जो इतने स्मूथ एंड पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस का मज़ा आपको दे सके। इस गाड़ी में कंपनी ने 1.2 लीटर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया है जो काफ़ी स्मूथ एंड रिफाइन है। इवन दो इसके सस्पेंशन की भी मैं काफ़ी ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा। ऊबड़ खाबड़ रास्ते हो या स्पीड ब्रेकर हो, काफ़ी अच्छे तरीके से ये सस्पेंशन इस गाड़ी के रिस्पॉन्ड करते हैं। आपको ज़्यादा झटके महसूस नहीं होते वाइल ड्राइविंग ऑन रफ रोड। कीमत की बात करें तो नई टाटा अल्ट्रॉस DCA की शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 8,09,000 रुपीज रखी है, जो कि टॉप मॉडल के लिए 9,89,000 रुपीज एक शोरूम तक जाती है। टाटा अल्ट्रॉस हमेशा से ही एक बेहतरीन हैचबैक कार रही है और अब DCA मॉडल आने के बाद टाटा अल्ट्रॉस उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प बन गई है जो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वाली हैचबैक कार की तलाश में है।